हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव की क्या स्थिति है, वोटिंग को लेकर क्या प्रतिशत निकल रहा है, और सुबह से लेकर अभी तक IBS24 पर आपने अपडेट देखा, पहले वोट डलने से लेकर अभी तक क्या प्रतिशत उभरता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे वक्त में उपचुनाव वाली इन 4 सीटों पर जैसे बड़े स्तर पर प्रचार हुआ, क्या उसका असर हुआ, ये अभी हमको देखने को मिल रहा है। अलग अलग सीटों का पूरा हाल आपको बताएं। खंडवा लोकसभा से शुरुआत करते हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में अभी तक 39.08% मतदान हुआ है। जोबट क्षेत्र में 40.61% मतदान हुआ है। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में 53% मतदान दर्ज किया गया है और रैगांव विधानसभा क्षेत्र में 44.52% मतदान है। हालांकि अभी भी वक्त है शाम तक का, और इस वक्त में क्या ये प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि त्योहारी सीजन है, कारोबारी सीजन है, इसके साथ साथ किसान अपनी खेती किसानी के कार्य में व्यस्त हैं। तो क्या इन तमाम क्षेत्रों में जो ताबड़तोड़ प्रचार हुआ, चुनावी सभाएं की गई, और सबसे बड़ी बात ये कि वोटिंग दिन के लिए, आज के दिन के लिए कार्यकर्ताओं की और प्रत्याशियों की जो उम्मीदें थीं और साथ में स्ट्रेटेजी थी वो काम करती है। क्या लोगों को घरों से निकालकर मतदान केंद्रों तक लाया जा सका है, ये शाम तक अच्छी तरह स्पष्ट हो पाएगा जब हम पूरा प्रतिशत देख पाएंगे। हालांकि मतदान अभी भी जारी है। अगर आपके इन 4 सीटों में आप भी एक वोटर के तौर पर अधिकार रखते हैं तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, जाएं और अवश्य आप मतदान करें। 4 सीटों पर मतदान की स्थिति आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 39.08% मतदान हुआ है। जोबट में 40.61% मतदान दर्ज हुआ है। पृथ्वीपुर में 53% मतदान दर्ज हुआ है। अभी तक का ये मतदान प्रतिशत है। और रैगांव विधानसभा क्षेत्र में 44.52%। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आपको वोट डालते दिखाई पड़ रहे हैं। खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने वोट डाला। राजनारायण सिंह ने सपत्नी को उन्होंने वोट दिया। इधर पृथ्वीपुर में भी आप तस्वीर देखें, पृथ्वीपुर में भी कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने वोट डाला है। नितेंद्र सिंह ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर वोट डाला। जोबट में सुलोचना रावत ने मतदान किया। इधर खंडवा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं एक और, जिसमें ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी प्रत्याशी, उन्होंने वोट कर लिया। वहीं रैगांव में जो सबसे ज़्यादा हमने ताबड़तोड़ प्रचार अब की बार देखा है, प्रतिमा बागरी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उन्होंने भी वोट डाल दिया है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। जानकारी के साथ में प्रतीक मिश्रा हैं और शैलेंद्र द्विवेदी हैं। पहले हम चलेंगे पृथ्वीपुर, बताएं क्या स्थिति है वहां पर। आज हम अभी पृथ्वीपुर उपचुनाव में आज सुबह से मतदान शुरू हुआ है और अभी हम मोहनगढ़ में हैं। मोहनगढ़ तहसील में यहाँ की प्राइमरी जो ऐतिहासिक किला है, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में यहाँ मतदान केंद्र बनाया गया है। तो सुबह से ही आज, जैसे कि निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग का जो स्लोगन था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसी स्लोगन पे यहाँ के मतदाताओं ने उसको फॉलो किया है। और यहाँ सुबह से काफी लंबी कतारें थी। अब चूंकि दोपहर हो गई है और लगभग 1 बजे का समय हो गया है, 1:30 बजे का समय हो गया है, तो 1 बजे तक पृथ्वीपुर विधानसभा में 53% मतदान हो गया है, जिसमें 56% पुरुषों ने और 51% महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि अब चूंकि भीड़ कम हो गई है, इक्का दुक्का लोग चले आ रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज यहाँ अच्छा है। और जहाँ जिस बूथ पर हम खड़े हैं, जिस मतदान केंद्र पर खड़े हैं, यहाँ अब तक लगभग 60% मतदान हो चुका है। तो इस हिसाब से अभी 4 घंटे मतदान के शेष है और ऐसी उम्मीद है कि वोटिंग प्रतिशत 70% से ऊपर जाने की उम्मीद है। इसमें एक गौर करने वाली बात यह होगी कि शाम का जो समय रहेगा, अंतिम 1 घंटे रहेंगे, चूंकि 6 बजे तक मतदान होना है, तो अंतिम जो 1 घंटे होंगे तो वो चूंकि ज्यादातर मतदान केंद्र पंचायत भवनों या प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में बनाए गए हैं, तो वहां पर कई मतदान केंद्रों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि अंतिम जो 5 से 6 बजे का जो समय होगा वह कैसे यहाँ पर वह चुनौती भरा होगा और उस समय लोगों को यहाँ पर
परेशानी हो सकती है। बहुत प्रयास किए गए थे अब की बार कि जो मतदान का दिन है, आज का दिन है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए और लोगों को जल्द से जल्द अपने घरों से मतदान केंद्रों तक लाया जाए। तो क्या कार्यकर्ता या क्या इस तरीके के जो वहाँ कैंडिडेट रहे हैं उनकी व्यवस्था कारगर रही है अभी तक? निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भी दोनों ही पार्टियों के, खास तौर पर यहाँ सीधा जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस में देखा जा रहा है। तो दोनों ही पार्टियों के जो उनके एजेंट हैं, जो पोलिंग एजेंट है या जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो सुबह से ही इस प्रयास में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर आकर मतदान केंद्र तक पहुंचाने में वो जुटे हुए हैं। अपने अपने प्रयास में वो लोग लगे हैं और कुछ अगर हम ज्यादातर मतदान केंद्रों पर देखें तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। कुछ मतदान केंद्रों पर जरूर कुछ आपसी पोलिंग एजेंटों में छुटपुट कहा सुनी की घटनाएं हुई है, लेकिन ज्यादातर मतदान केंद्रों पर अब तक शांतिप्रिय तरीके से मतदान हुआ है। और यहाँ जो हम खड़े हैं ये संवेदनशील केंद्रों में शामिल है। तो यहाँ देखिए जिस तरह से हमारे पीछे आपको दिखेंगे कि बीएसएफ के जवान, यहाँ स्थानीय पुलिस के अलावा बीएसएफ के जवानों को भी यहाँ तैनात किया गया है। तो सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है और शांतिप्रिय तरीके से अब तक मतदान सुनने में आया। चलिए, तो ये हमारे सहयोगी हमको दिखा रहे हैं वहां पर मतदान केंद्र की स्थिति मतदान करने के लिए। हालांकि अब फिलहाल कतार में लोग कम हैं, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है। लेकिन फाइनल प्रतिशत ही तय करेगा कि इस त्योहारी सीजन में हो रहे उपचुनाव में लोगों ने किस तरह उत्साह दिखाया है मतदान को लेकर के। प्रतीक मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं अपडेट के साथ खंडवा से। जी प्रतीक, बताएं वहाँ क्या हाल है? बिल्कुल जी पुनीत, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 40% के लगभग मतदान जो है वो अभी तक हो चुका है और खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 2908 पोलिंग बूथ जो हैं, सभी पोलिंग बूथों पर निर्बाध रूप से मतदान जो है वो जारी है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि त्योहारी सीजन है और फेस्टिव सीजन होने के कारण मतदान का जो एक प्रतिशत है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से 40% मतदान हुआ है, तो ये आंकड़ा शाम तक कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया जा सकता है। जी, जैसे आपने बताया कि अभी त्योहारों का सीज़न है, फसलों को लेकर भी कई सारे काम हैं और ये साल का सबसे बड़ा पर्व होता है दीपावली दशहरे के बीच का समय। और अभी चूंकि इस बार 2 सालों के बाद हम कह सकते हैं कि एक रियायत का माहौल है, थोड़े से ओपन अप हुए हैं, लोग बाग त्यौहार मनाने को लेकर बाहर निकल रहे हैं, तो शायद उनको मतदान के लिए केंद्रों तक लाना एक बड़ी चुनौती होगी। कार्यकर्ताओं की स्ट्रेटेजी कितना काम कर रही, क्योंकि प्रचार तो हमने ताबड़तोड़ देखा है, सभाएं हमने एक के बाद एक दिन में कई देखी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं ना कहीं मतदाताओं से संपर्क में जुटे हुए हैं। और चूंकि त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन होने के कारण हर व्यक्ति जो है त्योहार की तैयारियों में व्यस्त है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो पुनीत यह भी सामने आया है कि चूंकि मतदान का जो आज का दिन है, उसके पहले ही कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, उन लोगों का चलिए, तो उपचुनाव में मतदान की स्थिति और मतदान को लेकर इस समय क्या हाल है ये हमको बता रहे थे प्रतीक खंडवा से। हालांकि वहाँ 40% ही मतदान हुआ है। ओवरऑल शाम तक प्रतिशत बढ़ेगा, इस बात की उम्मीद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी इलाकों में अगर शहरी इलाके लगते हैं या नगरीय इलाके लगते हैं, तो वहाँ पर लोगों में हम हमेशा नॉर्मली भी चुनाव के प्रति या दिन में मतदान को लेकर के थोड़ा सा कम उत्साह देखते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग सुबह पहले पैर में निकलते हैं और फटाफट अपना मतदान करके आते हैं और यही स्थिति अब की बार भी दिखाई पड़ रही है। खंडवा में 40% ही अभी तक मतदान हुआ है और 4 सीटों के ऊपर वोटिंग लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों सहयोगियों का अपडेट के लिए इस वक्त के।